बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलूहु मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलूहु। मेरे अजीज़ान मोहतरम, मैंने दौरे तालिब इल्मी में अपने उस्ताद मोहतरम अल्लामा फ़ारूक मदनी साहब से एक मिसाल सुनी थी। मिसाल ये थी पंजाबी की कि अन्नी पी जाती है तो कुत्ती दे पुत्र चट्टी जा रहे हैं। और अज वो मिसाल जी है ना वो ठीक फिट हो रही है कि अन्नी पी जा रही है और कुत्ती दे पुत्र चट्टी जा रहे हैं। खैर मेरे मोहतरम, ये पैगाम मेरा जो है ये ख़ास तौर पर पुलिस वालों के लिए है, आर्मी वालों के लिए है, रेंजर वालों के लिए है। ये उनके लिए है जो तशद्दुद कर रहे हैं, ये इन आशिकान रसूल पर तशद्दुद कर रहे हैं। क्या ये अपने लिए नहीं बाहर निकले, ये अपने लिए बाहर नहीं निकले बल्कि हुजूर की नामूस के लिए ये बाहर निकले हैं। तो हुजूर की नामूस के लिए इन्होंने अपना घर बार, अपने औलाद, अपना सब कुछ छोड़कर ये हुजूर की नामूस के लिए ये बाहर निकले हैं। तो तुम लोग उन्हीं पर जुल्म कर रहे हो, उन्हीं पर तशद्दुद कर रहे हो, उन्हीं को ही कत्ल कर रहे हो। खुदा के बंदो, ज़रा सा गैरत खाओ कि तुम लोगों ने कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ा है और साथ यहूदी का दे रहे हो। यहूदी का साथ छोड़ो वरना तुमसे ये कसास लिया जाएगा। कल बरोज़े क़यामत जिनको तुम लोग कत्ल कर रहे हो, शहीद कर रहे हो, ये तुम्हारे गिरेबान को पकड़ेंगे तो तुम लोग क्या जवाब दे सकोगे। आज तुम लोगों ने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कब्र में आएंगे तो तुम लोग पहचान नहीं सकोगे। क्यों? क्योंकि तुमने उनकी नामूस के लिए नारा तो लगाया ही नहीं। जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बाहर निकले हैं उन्हीं का तुम लोगों ने साथ नहीं दिया, उल्टा तुम लोग उनको कत्ल कर रहे हो। खुदा के बंदो, एक बात ये याद रखें, ये इसका सलूशन भी है कि हमारे जो धरने हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। इसका सलूशन ये है कि तुम लोग ये साथ दो कि सारे नमूस रिसालत के लिए खड़े हो जाओ और साद हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके साथ खड़े हो जाएं और उनकी रिहाई का मुतालबा करें और कहें कि इस खबीस सफ़ीर को निकालें और हम तेरा न्याजी साथ देंगे। अगर तू इसको नहीं निकालता, ये मुसलमानों का मुल्क है, ये मुसलमानों की कंट्री है, तो लिहाजा तू गैर मुस्लिम को रखा हुआ है जिसके ज़रिए फसाद पैदा हो रहा है, जो हमारे नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भौंकते हैं, उनकी बेअदबी करते हैं, उन्हीं को तुमने रखा हुआ है। इसको निकाल, हम तेरे साथ हैं। तो देखो ये मामला कितना जल्दी हल हो जाता है। फ़ौरन वो निकालेगा, उसकी क्या मजाल है। और वो कसीर बाप का इकलौता बेटा, वो हरामी, वो क्या कर सकेगा? कुछ भी नहीं कर सकेगा। ठीक है, इनको फिर निकालना पड़ेगा। अरे खुदा के बंदो, ये मुसलमानों की कंट्री है और तुम लोग काफरों को मुसल्लत कर रहे हो ऊपर अपने। थोड़ा सा गैरत खाओ कि किन को अपने ऊपर मुसल्लत कर रहे हो और किन पर तुम लोग तशद्दुद कर रहे हो। किसके पीछे लगकर? एक यहूदी एजेंट के पीछे तुम लोग लगकर मुसलमानों पर तशद्दुद कर, अपने मुसलमान भाइयों को मार रहे हो। अरे कोई बड़ी उम्र का है, तुम्हारे बेटे भी होंगे, तो ये तुम्हारी बेटे की उम्र के हैं, तुम उन पर तशद्दुद कर रहे हो। तो किस तरह तुम मुसलमान हो? कैसे मुसलमान हो? क्या तुम्हारा ज़मीर सो गया है कि तुम ज़रा सा ये तो सोचो कि किन का साथ देकर किन पर तुम गोलियां चला रहे हो। वो खबीस आराम से मौज कर रहे हैं, कुफार हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, और हमारे नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी करते हैं, गुस्ताखियाँ करते हैं, खबासत फैला रहे हैं, और तुम लोग उन्हीं के साथ देकर उन्हीं के दिफा में खड़े हो। खुदा के बंदो, क्या साथ देगो? क्या बरोज़े क़यामत मुंह दिखाओगे? और तुम लोग ये सोचते हो कि हमने बहुत मुश्किल से हमें यह सरकारी जॉब मिली है, बहुत मुशक्क़तों से मिली है। तो खुदा के बंदो, ये भी तो सोच लो कि जो लोग छोड़ गए हैं नमूस रिसालत के लिए, उन्होंने अपनी जॉब को दफ़ा किया है, पुलिस को ठोकर मार दी है, आर्मी को ठोकर मार दिया, रेंजर को ठोकर मार दी है। उन्होंने कहा हुजूर की शान हम बेअदबी नहीं सुन सकते, तो ये जॉब पड़ी है तुम्हारी, तो छोड़ दी है उन्होंने। क्या उनको रब्बे ज़ुल जलाल रिज़्क़ नहीं दे रहा है? क्या जो उनकी सरकारी जॉब नहीं है उनको रिज़्क़ नहीं मिल रहा है?
کہ یہی باندر تم لوگوں کو دے گا رزق؟ بلکہ رازق جو ہے وہ ہمارا رب ذوالجلال ہے، رزق دینے والی وہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات رزق دینے والی نہیں ہے۔ تو جو رازق ہے اسی سے مانگیں، اور یہ اپنے اندر جذبہ رکھیں اور یہ عقیدہ بنا کر رکھیں کہ ہمیں رزق دینے والا رب ذوالجلال کی ذات ہے، اور وہی ہمیں رزق دے گی، اور وہی اپنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رزق دیتی ہے۔ تم لوگ اپنا برا سوچ رہے ہو، ارے یہ ایمان کی پاور ہے، یہ ایمان کی پاور ہے جس کے وجہ سے تمام کافر جو ہے وہ ڈرتے ہیں مسلمانوں سے، یہ ایمان کی پاور ہے، اور تم لوگ اس کو ختم کر رہے ہو۔ اور یہ نیازی کو یہ سنا دے کہ جتنے عاشقان رسول ہیں نا، یہاں سے تجھے ماننے والے وہ کم ہیں، یہ وہ کتے کی طرح نا اپنی دم جو ہے نا وہ ٹانگوں میں پنسا کر وہ بھاگیں گے۔ اگر یہ تمہاری طرح ظلم پر اتر آئے تو، لیکن ہمیں ہمارا ایمان یہ ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں پر ظلم کریں۔ لیکن خبیث باندرا، تو ان عاشقوں پر ظلم کرا رہا ہے، تم نے بھی تو دھرنا لگایا تھا، اپنی بھی کچھ ماضی کا سوچ لیں۔ تو خیر، میرا یہ پولیس آرمی رینجر والوں کے لیے یہ پیغام تھا، خدا را یہ سوچیں بروز قیامت جن کو تم لوگ شہید کر رہے ہو یہی تمہارا گریبان پکڑیں گے تو تم لوگ کیا منہ دکھاؤ گے؟ تب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ پچھتاوا تب بھی ہوگا۔ آج چند پیسوں کی خاطر ناموس رسالت پر جو نکلے ہیں ان پر ظلم نہ کریں، خدا را چھوڑ دیں، یہ ٹھوکر مار دیں، ایک سائڈ پر سارے کھڑے ہو جائیں، کہہ دیں کہ نیازی باندرا تو اس سفیر کو نکال اور سعد حسین رضوی صاحب کو رہا کر، ہم تب ڈیوٹی پر کھڑے ہوں گے، ورنہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم اپنے بھائیوں پر ظلم نہیں کرنے والے۔ ایک کافر کی وجہ سے ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں، ہم اپنے بھائیوں کو ماریں؟ تو خدا را یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر جان فدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔